कल तो पूरा हमारे वार्ड नंबर साजिद कल्याणी 41 के वार्ड में जो कल एक दुर्घटना हुआ है एक बच्ची के ऊपर जो डॉग का, उसके बारे में कल हम पूरे कोई पार्टी कोई पक्ष लेके हम नहीं सोचे हैं। एक बच्ची के बारे में सोच के पूरा हाउस डिसीजन लिया कि उनके फैमिली को कुछ हमारे कॉर्पोरेशन से कितना होता है उतना हेल्प करेंगे और उनका हॉस्पिटल का पूरा चार्ज भी फ्री करना बोल के हम जनरल बॉडी डिस्कशन में करे हैं। और आने वाले दिनों में जितने भी है हमारे कमिश्नर साहब और पूरा हमारा स्टाफ इसके डॉग के बारे में पूरा क्लियर कर दो बोल के आश्वासन दिए हैं और 100% हम आने वाले दिनों में कुत्तों को पूरा सफाई करके बताएंगे। सो रिसेंटली डॉग बाइट के इंसिडेंसेस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। कल भी परसों भी एक 6 साल की बच्चे को बहुत बुरी तरीके से एक डॉग बाइट हुआ था, उसका इलाज अभी चल रहा है यूनाइटेड हॉस्पिटल में। बट ये जो समस्या है ये आज की नहीं है, बहुत सालों से ये जो है इंसिडेंसेस होते आ रहे हैं। और एनिमल क्रूरल्टी एक्ट के हिसाब से डॉग्स को जो है वो हम जैसे उठा, कुछ लोग का कहना होता है कि इनको उठा के कहीं दूसरी जगह पे छोड़ेंगे या जंगल में छोड़ेंगे करके, तो दिस इज़ क्रिमिनल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द एनिमल क्रूरल्टी एक्ट। सो इसमें हमारा सोल्यूशन है कि उसको ABC और ARC करना होता है, जैसे एनिमल बर्थ कंट्रोल एंड एंटी रेबिस कंट्रोल को इंजेक्शंस देने होते हैं। तो इसके अंडर बहुत सालों से ये जो ABC एंड ARC प्रोग्राम था कॉर्पोरेशन में नहीं होता। पहली बार हमने लास्ट ईयर से शुरू किया था। अराउंड 20 लाख्स लास्ट ईयर जनरल फंड से खर्चा करके अराउंड 1500 डॉग्स का हमने ऑपरेशंस बर्थ कंट्रोल कराया था। इस साल भी 25 लाख्स का एक टेंडर करा के ऑलमोस्ट 600 डॉग्स का बर्थ कंट्रोल हमने अभी कराया है और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो इसमें लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। हम आने वाले दिनों में इवन कल GB में भी डिस्कशन हुआ, इसके लिए एक्चुअली अराउंड 2 to 3 करोड़ हमको इसमें फंड्स चाहिए। बिकॉज अंदाजे देखा जाए तो अराउंड मोर देन 20,000 स्ट्रीट डॉग्स आर देयर इन द सिटी। सो उसमें खाली हम लोगों ने अब तक 2000 डॉग्स का बर्थ कंट्रोल कराया है। तो और हमको अराउंड 18,000, एग्जैक्ट नंबर तो उसका सेंसस के बाद ही पता चलेगा, बट मोर देन 18,000 आर स्टिल वी हैव टू न्यूटर देम। सो इसके लिए हमको बहुत बड़े लेवल पे एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। सो इसके लिए हम लोग कल GB में भी डिस्कशन हुआ, इसमें से कोई फंड रिजर्व करके या जनरल फंड से या SFC से कुछ इमीडिएटली चेंज ऑफ वर्क करा के ऐसा कुछ करा जाए करके हमने डिस्कशंस भी किया। तो इसमें हमारे बॉडी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी आश्वासन दिया है कि हम इसके लिए निश्चित रूप से जो है इसमें फंड रख के हम आने वाले दिनों में एक बड़े लेवल पे एनिमल बर्थ कंट्रोल का प्रोग्राम करा के ये जो हमारी डॉग बाइट्स की समस्या है वो निश्चित रूप से हम इसको हल करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी सजेशंस था कि हम डॉग्स के लिए सेपरेट शेल्टर बना के जो भी रैबिट डॉग्स होते हैं या फिर एग्रेसिव डॉग्स होते तो उनको उठा के क्या हम उसके लिए सेपरेट शेल्टर बना सकते ताकि कोई NGO आके या कोई एजेंसी आके उनका पूरे रूप से उसका ख्याल रख सके। तो इस मामले में भी हमको ये सजेशंस मिले थे। तो ये सजेशंस भी हम देख के अगर कोई सिटी में ऐसा इम्प्लीमेंट होता है तो वहाँ पे मैं हम लोग एक टीम भेज के स्टडी करा के उसके ऊपर भी हम लोग विचार करके उस पर एक्शन देंगे। जगह तो है हमारे पास कॉर्पोरेशंस की, सिटी के बाहर 2-3 जगह पे जगह है। एक खंडाल में एक जगह है, एक हमारे उदनूर में एक लैंडफिल साइट है, उसके बाजू में एक जगह है। जगह का तो इशू नहीं है, जगह इशू लैंड इशू हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो भी हम रेवेन्यू लैंड वी कैन ऑलवेज टेक इट। और उसमें टेंडर्स जैसे मैंने बताया कि 2 टेंडर्स ऑलरेडी किए। लास्ट ईयर एक टेंडर किया था, दिस ईयर also we did 1 tender, but due to lack of funds, paucity of funds, we are not able to take it to the larger level। मतलब बहुत बड़े पैमाने में अभी हम कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास फंड्स की कमी है। तो आने वाले दिनों में हम लोग वही सोच विचार कर रहे थे कि इसमें अराउंड 2 to 3 करोड़ हमको जो फंड चाहिए तो कैसे हम लोग जुड़ा के इसमें ये कर सके करके और बड़े लेवल पे हम निश्चित रूप से करने का ट्राई करें। जो भी इसमें NGOs रहेंगे या फिर डॉक्टर्स रहेंगे उनको निश्चित रूप से इसमें इन्वॉल्व करा के सारे जितने भी हमारे
अलग अलग टाइप के एजेंसीज है, तो उनको सबको इन्वॉल्व करा के हम ये प्रोग्राम में भी और थ्रू आउट द ईयर ये प्रोग्राम कराना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम ज़रूर करेंगे। और इवन पब्लिक से भी मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि रैबिट डॉग्स कुछ दिखता है तो तुरंत कॉरपोरेशन को आप इंफॉर्मेशन इसकी पहुँचाइए, हमारे भी अलग अलग कंप्लेंट्स के नंबर से, तो उसमें आप हमको रीच आउट करके कहीं पे भी रैबिट डॉग्स अगर नज़र आता है तो वो इन्फॉर्मेशन करेंगे, तो तुरंत हम वो एरिया से उसको उठा के शिफ्ट करेंगे। सब डॉग्स अटैकिंग नहीं होते एक्चुअली, कुछ मंथ्स में ये लोग अटैकिंग होते हैं और कुछ रेबीज़ उनको होने के बाद दे बिकम मोर एग्रेसिव। तो एटलीस्ट ऐसे कुछ केसेस हमको अगर हमारे नॉलेज में आते हैं तो कॉरपोरेशन विल डेफिनेटली टेक इमीडिएट एक्शन। कल वो बच्ची का इंसिडेंट होने के बाद में हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी सभी कॉरपोरेटर्स ने वगैरह किया और हाउस में वो उस बच्ची के लिए 5 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का फैसला हुआ है। और साथ ही साथ उनका जो भी यूनाइटेड हॉस्पिटल में वो अंडर ट्रीटमेंट है, तो वहाँ पे हमने जाके मिला तो कमिश्नर साहब, मेयर साहब और तमाम कॉरपोरेटर्स ने सभी ने जाके वहाँ बच्ची की हालचाल ली। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बच्ची तो अभी फ़िलहाल ठीक है और साथ ही साथ उनका जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी एक्सपेंडिचर है वो भी जो है ना कॉरपोरेशन की तरफ से किया जाएगा। और रही बात एबीसी की, एबीसी अभी उसका हाउस में डिस्कशन हुआ है, तो इंशाल्लाह एक अच्छे नतीजे पे पहुंचने की उम्मीद है। उनके लिए शेल्टर होम एनजीओस को अपॉइंटमेंट करने की बात हुई, एनजीओ अपॉइंट करके जो भी आगे कमेटी ये करके जो भी डायरेक्शन हो जल्द से जल्द ये इस इशू पे जो है हम ये करेंगे। और फिलहाल इतना ही है कि हमारे जो भी बच्चे हैं थोड़ा सभी से ये है कि थोड़ा एहतियात बरतें। इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द हम लोग एक अच्छे नतीजे पे पहुंचेंगे और एक अच्छा कदम उठाएंगे। कल हमारे जीबी मीटिंग में हमारे कमिश्नर साहब कल जो इंसिडेंट हुआ था वो 5 साल के बच्ची के ऊपर जो डॉग अटैक हुआ था उसके बारे में बहुत ही सीरियस इशू हुआ, डिस्कस करे जीबी मीटिंग में करके हमारे कमिश्नर साहब जो 5 लाख रुपीज़ कंपनसेशन और हॉस्पिटल बिल फ्री में कॉरपोरेशन की तरफ से ये कर दिए, डिक्लेयर कर दिए। और ये जीबी मीटिंग होने के बाद हमारे हेल्थ कमेटी की तरफ से एक मीटिंग बुलाई जाएगी 30th, शायद ये आज नहीं तो कल जीबी ख़त्म होता होने के बाद सर एक मीटिंग बिठाया जाएगा स्पेशली डॉग की तरफ से। और उसमें हम जो भी हमारे कॉरपोरेशन से और हमारे स्टाफ की तरफ से और हमारे हेल्थ कमेटी की तरफ से क्या भी होता है वो हम पॉसिबल 100% श्योर कल के दिन ऐसा इंसिडेंट और एक नहीं होगा बोल के हमारे कमेटी के तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ। वो 18,000 डॉग्स के लिए एक 30th को मैं एक मीटिंग ये कर रहा हूँ, बुला के जो है ना हमारे कमिश्नर साहब का भी सजेशन दे के हमारा स्टाफ का भी ये करके उसका मैक्सिमम हम इस बार ऐसा इंसिडेंट नहीं होना बोल के एक अच्छी तरह से टीम वर्क करेंगे बोल के मैं बोलता हूँ। मैं एज ए हेल्थ कमेटी चेयरमैन मैं और मेरा टीम मेरे 6 हमारे हिरण्णा हुन्नल्ली तब्बू खान और मेरे कड़स्का सर और नाइकोडी सर और हमारे मेयर सर, हमारे कमिश्नर सर, एनवायरनमेंट इंजीनियर्स और हेल्थ डॉक्टर, हेल्थ टीम भी रहेगा। जो डिस्कस होने के बाद जो एक्शन कमिश्नर और हमारा हेल्थ कमेटी के होगा मैक्सिमम इसके कंट्रोल में हम करेंगे बोल के ये इतना बोलना चाहता हूँ। क्योंकि वो कल का छोटी बच्ची 5 साल फर्स्ट और डीप कितना है वैसा नहीं होना बोल के मैं खुदा से ये करता हूँ। वैसा नौबत भी नहीं आना, हम 5 लाख का कंपनसेशन के लिए एक बच्ची के जान का ये सौदा नहीं कर सकते, हम फुलफिल नहीं कर सकते कि वो नहीं होना बोल के ही। और ये भी मैक्सिमम मैं बोलना चाहता हूँ ये 18,000 1 या 2 महीने में 8,000 के नीचे होंगे।
ये कल के 30th वो भी हेल्थ कमेटी के तरफ से और कमिश्नर का और मेयर साहब के लेके उनको मीटिंग बुलाते हैं। बुलाने ये कोविड के इसमें हमारा अभी जो बेंगलुरु में केसेस बहुत हुए हैं, तो यहाँ पे नहीं होना बोल के हम हमारे कॉर्पोरेशन के और हमारे हेल्थ कमेटी के तरफ से सैनिटाइज़र और मास्क कंपलसरी ये करेंगे और हमारे तरफ से भी हम डोनेट करने की कोशिश करेंगे। 23 ख़त्म होके 24 को हम जा रहे न्यू ईयर के टाइम, बहुत सारे क्राउड रहता है। मैं सभी लोगों को एक गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग डिस्टेंस मेंटेन करिए और मास्क सैनिटाइज़र यूज़ करिए। पहले फर्स्ट इसमें देके और सेकंड इसमें देके, फर्स्ट में ओल्ड पीपल बहुत जने ये हुए, हम खो दिए, और सेकेंड वेव में यंगस्टर्स ये हुआ। तो अभी कौन डोज नहीं डाले वो भी डोज कंपल्सरी लेना चाहिए। और सभी को मेरे तरफ से और मेरे टीम की तरफ से विश यू हैप्पी न्यू ईयर बोल के एडवांस ही बोलना चाहता हूँ।